Hi, I am architect Amir Hamza. Hi, this is architect Rimshah Amir Hamza. Watch us on All Shades of Life by Brighto Paint Season 2. Do subscribe the channel. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अदनान शुएब और आज ब्राइटो ऑल स्टेज ऑफ लाइफ के सीज़न 2 में आपसे दोबारा मिलते हैं। आज के हमारे गेस्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, इट्स अ कपल और आइए इनसे मिलते हैं। हमजा कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? एंड रिमशा, हाउ आर यू गाइस? अल्लाह का शुक्र जी। अच्छा, हम बड़े अरसे बाद दोबारा मिले हैं इसके लिए और फॉर्चुनेटली इट्स फर्स्ट एपिसोड ऑफ आवर सेकंड सीजन, तो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट कि हम इसके अंदर आप यू आर द फर्स्ट गेस्ट ऑफ दिस सीजन। That's great. तो लेट्स स्टार्ट विद द थिंग के आई नो यू एन आर्किटेक्ट पहले से, और रिमशा भी आर्किटेक्चर आपने यूटी से किया हुआ है और हमजा यू आर फ्रॉम BNU. सो माशाल्लाह विद व्हाट आई हैव सीन इस कैपेसिटी ऑफ टाइम यू हैव ग्रोन अ लॉट बोथ ऑफ यू। Thank you. तो आई जस्ट वांट टू नो कि हाउ वाज द जर्नी एक छोटे से निकलने के बाद ग्रो करके एक आज जिस पोजीशन पे आप लोग हो। जर्नी बहुत मुश्किल भी थी और मज़ा भी आया क्योंकि एक फील्ड थी जिसमें हमने खुद शौक था हम लोग आए। और इनिशियली मैंने स्टार्ट किया था जब BNU से ग्रेजुएट होता तो हम बड़े मॉडर्न आर्किटेक्ट की थॉट से निकले थे क्योंकि सारी प्रैक्टिस भी मॉडर्निज्म पे थी। तो जैसे ही बायर फील्ड में तो सबसे पहले जो इंटर्नशिप मुझे मिली वो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब में CNW में मैंने की, चीफ आर्किटेक्ट पंजाब के साथ। तो वो बिल्कुल ही डिफरेंट सिनारियो था मेरे लिए कि एकदम डिफरेंट, क्योंकि वहाँ बिल्कुल जो आप मगिंग अप और इस तरह के काम मतलब स्कूल्स और बिल्कुल ऐसे फसाड जो मतलब कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, ना कि कोई न्यू इनोवेशन नहीं थी, कोई नई कोई थॉट प्रोसेस नहीं था वहाँ के। बस वो सुबह उठते थे और आके कंप्यूटर से बैठ के वही डिज़ाइन बार बार कॉपी पेस्ट कर रहे थे। जिस तरह बिल्डिंग देखते हैं पाकिस्तान की, वो कोई नया इनोवेटिव मुझे बिल्डिंग आज तक नहीं रखी कि जो इंडिया जिस तरह तरक्की कर रहा है, आपका 7 वाली मुल्क है मगर उसकी बिल्डिंग ग्लास वर्क ही इतना ज़्यादा हो रहा है और टेक्नोलॉजी में इतना ज़्यादा वो लोग आगे जा रहे हैं जो हम लैग कर रहे हैं, हालांकि हम लोग बिल्कुल नेबर। Where do you think where's the problem lies? प्रॉब्लम लाइज कि हमारे पास कोई थॉट स्कूल्स ऐसे हैं नहीं जो सिर्फ काम करें इस पे कि हम लोग ने एक फसाड, जैसा अगर आप सोसाइटीज़ का ही ले लें, इनोवेशन नहीं है बेसिकली। इनोवेशन इसलिए नहीं है क्योंकि सोसाइटी डिसाइड कर ले कि हमने इन लाइंस पे अपना फसाड रखना है, ये ना कि 15 आर्किटेक्ट्स हैं वो डिफरेंट अपने डिज़ाइन कर लें, वो एक सिनेरियो भी डिसाइड कर लें कि इसको एक बिल्कुल ही मॉडर्न करना है या क्लासिक करना है। रिदम एक हार्मनी होनी चाहिए। हाँ जी। ओके, सो इफ आई आस्क यू अगेन, तो जो एक्सपीरियंस आपको स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है, दैट इज अ टोटली डिफरेंट थिंग व्हेन यू कम टू द रियलिटी ऑफ लाइफ। ट्रू। सो कमिंग बैक टू यू रिमशा, यू आर फ्रॉम UET, सो आई थिंक BNU और UT में बड़ा फर्क है इन टर्म्स ऑफ व्हाट एजुकेशन यू गाइस आर गेटिंग आउट ऑफ देयर। सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? मुझे इतना डिफरेंस फील नहीं हुआ था बिकॉज हम लोग स्टार्ट से ही बहुत प्रैक्टिकलिटी फॉलो करते हैं। सिंस सेकेंड ईयर आई रिमेंबर कि जब हम डिज़ाइन कर रहे होते थे तो देयर आर सर्टेन टीचर्स जो हमें प्रॉपर स्ट्रक्चर को इंट्रोड्यूस करा देते थे। लाइक हवा में चीज़ें नहीं थी, हमें ड्यूरिंग एजुकेशन ही ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ के साथ कि क्या चीज़ बननी है, तो वो हम तब से इनकॉर्पोरेट कर रहे थे अपने डिज़ाइन के साथ। और इसके अलावा जो आर्टिस्टिक साइड है वो भी हमने साथ साथ उसको लेके चलें, ये नहीं कि बिल्कुल हमने उसको इग्नोर किया है। पूरी कॉन्सेप्ट होता था, स्टोरी टेलिंग थी, डेवलपमेंट थी, बट अगेन कि जब कोई चीज़ होती थी इट्स नॉट लाइक दैट कि आपका थीसिस इज ऑल अबाउट थ्योरेटिकल या उसका कोई एंड रिजल्ट नहीं आ रहा। हम उसको ऑन ग्राउंड ऑन साइट के ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको प्रपोज करते थे। यानी कि मुझसे कि फ्रॉम इनोवेशन टू रियलिटी का जो प्रोसेस है वो सारा उसमें चलता है सारा। मैंने यूनिवर्सिटी में सीखा, उसके बाद जिस तरह इंटर्नशिप की वो भी आई हैव डन विद माय टीचर्स, उनका अगेन बड़ा रोल था उसमें, एक्सपीरियंस था। व्हाट हम अब तुझको आप दोनों अब काम कर रहे हो, वर्किंग टुगेदर, यू आर नाउ बीइंग आर्किटेक्ट, बोथ ऑफ यू आर आर्किटेक्ट, but you are more towards the interior side, which Yes, जो आपने बताया कि that you are taking the interior side को ज़्यादा संभालती हैं, and Hamza is taking care of the architecture and the construction part to it. तो there is a very thin line between architecture and interior. So you both, how do you decide कि अब ये तुम्हारा कहाँ से काम शुरू और अब ये मेरा काम शुरू? How you do that? वो हमने पहले ही डिसाइड किया था क्योंकि जब इनिशियली हम आर्किटेक्ट एज आर्किटेक्चर स्पेस डिज़ाइन करते हैं तो फिर वो हमारे सारे प्लान्स इनकी टीम के पास चले जाते हैं। फिर ये आगे मूड बोर्डिंग, इंटीरियर 3Ds रेंडर्स, वो फर्नीचर आइटम्स वो सारे ये डेवलप करती हैं फिर आगे, क्योंकि इनकी एक अलग टीम है, मेरी एक अलग टीम है, तो वो सारे मतलब एक अलग सेक्शन कर लिए ताकि वो डिस्टर्ब ना हो दोनों पार्ट। So what is the basic challenge when you are designing an architecture or doing an interior? What challenges do you find कि जो आपको फेस करने पड़ते हैं? चैलेंजेस यूजुअली लोगों के उनके पास डिसीजन पावर नहीं होती क्लाइंट्स के पास यूजुअली,
दैट्स व्हाई दे कम टू अस। तो उनको फिर उनके जो उन्होंने ऑलरेडी डिसीजन लिए होते हैं, उनको पहले आपको उनको क्लियर करना पड़ता है कि हाँ जी ये सच है और ये झूठ था, रेक्टिफिकेशन करनी है। हाँ जी। और कि अब आप उनकी क्लैरिटी माइंड में, एक तो उनको कॉन्फिडेंस भी देना होता है कि हम लोग जो डिसाइड करें वो सही है, हाँ, और उन पे हम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। फिर ही क्लाइंट बड़ा इजी हो जाता है, फिर क्लाइंट इज़ वेरी इजी। और वो कुछ क्लाइंट्स पे भी डिपेंड करता है कि कुछ को खुद चाहते हैं कि हम ये चीज़ प्रपोज करवा लें, और फिर वहाँ कभी कभार आर्किटेक्ट जैसा हम लोग हैं कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं क्योंकि क्लाइंट बार बार अपनी इनपुट दे रहा होता है, आर्किटेक्ट ने जो सोचा होता है कॉन्सेप्ट उसके लिए, क्योंकि आर्किटेक्ट को हमेशा एंड प्रोडक्ट पता होता है। ओके, सो व्हाट आर द प्रोजेक्ट मैनेजमेंट issues you are facing when you're doing architecture? जो कि अक्सर एक होता है प्रोजेक्ट आपने डिजाइन करना है एज एन आर्किटेक्ट, और एक होता है आपने प्रोजेक्ट मैनेज भी करना है आपने, you have to get it executed as well. So what are the challenges जब आप एग्जीक्यूशन में आते हो? क्योंकि हम अब उस फेज में आ चुके हैं, 7 years हो गए इस काम में, तो हम बड़े रिलैक्स हैं क्योंकि हमारे पास टीम बहुत अच्छी है। तो हमें उस तरह मुझे नहीं लगता कि हमें कोई परेशानी आती है। परेशानी यूजुअली यही होती है कि कोई अप एंड डाउन हो जाता है साइट पे, कि अगर कोई टाइम पे चीज़ें नहीं हो रही, क्लाइंट यूजुअली, क्योंकि क्लाइंट भी इम्पेशेंट होता है हमेशा, और आर्किटेक्ट को मतलब वो आराम से चीज़ एक डेवलप कर रहा होता है, उसको पता होता है कि अच्छा ये इस तरह बनेगी। क्योंकि डिटेल में जब आप जाते हैं हमेशा तो टाइम लगता है। ये हमें, क्योंकि क्लाइंट्स को भी हम लोग ये देखेंगे, वो जब इंटरव्यू भी उनके लिए बड़ा ज़रूरी है कि वो पेशेंट रहें, क्योंकि वो चीज़ जब अच्छी चीज़ बनानी है तो उसको टाइम लगता है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू इंशाल्लाह, व्हेन द प्रोजेक्ट हैज बीन आर्किटेक्चर हो जाता है, इट्स एग्जीक्यूटेड, ग्रे आपको मिल जाता है, देन योर जॉब स्टार्ट्स टू डू द फिनिशिंग एंड द सॉफ्ट फिनिशिंग एंड हार्ड फिनिशिंग। सो उसका क्लाइंट की कुछ और लैंग्वेज होती है उस वक्त, तो व्हाट आर द चैलेंजेस व्हिच यू फेस फ्रॉम योर क्लाइंट्स? आई गेस वो ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बिकॉज व्हेन इट कम टू द रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट, तो इंटीरियर के पॉइंट ग्रे स्ट्रक्चर तक फिर ये होता है कि 2-3 लोग घर के मेजर डील ले रहे होते हैं, बट व्हेन इट कम टू इंटीरियर तो घर के बच्चे भी इन्वॉल्व हो जाते हैं, लाइक एवरीवन इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग। टोटल 9 to 10 people are like dictating you what to do or what to not. अब हर कमरे में उनको एक अलग पैलेट चाहिए, तो उनको एक पॉइंट के ऊपर लेकर आना वही एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। Okay, so what is, Hamza, if I ask you, what is your style of architecture? You are a modern architecture. I'm basically doing all kind of projects, मगर जो मुझे अच्छा लगता है वो मॉडर्न है, क्योंकि मॉडर्न में एक तो जो हम लोग ये आजकल इंटीरियर की बात कर रहे होते हैं यूजुअली मार्केट में, जो अच्छा आर्किटेक्चर है उसमें इंटीरियर की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपकी विंडोज़ और स्पेसेस इतनी अच्छी लाइट से ही जनरेट हो चुकी होती हैं कि आपको ये जो आप कह रहे हैं इसमें बहुत ज़्यादा फिल इन नहीं होना चाहिए। तो मॉडर्निज्म, आई लव मॉडर्निज्म, और हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, काफ़ी प्रोजेक्ट हमारे आ भी रहे हैं, और वो कुदरती है कि मेरे पास क्लासिक आर्किटेक्चर वैसे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि क्लाइंट्स का हम करते हैं तो वो उनको अच्छा लगता है हमारी स्पेसेस। व्हाट डज समटाइम्स इट हैपेंस कि आप आपस में क्लैश हो के जी, यू आर अ मॉडर्न, you like modern and you like classic, you also into modern interior spaces? I'm into minimalism. I like very plain things, minimal colors. Okay, inshallah, a very serious question to you. You have done architecture from UAT, but you are into interiors. Why is that? After architecture, I first decided to pursue with my studies. Then I took admission in MPhil, but before that मैंने लंदन से कोर्स किया इंटीरियर डिज़ाइनिंग के अंदर। फिर then I realized कि आर्किटेक्चर से ज़्यादा मुझे इंटीरियर में, I enjoy doing interiors because there are a lot of colors. Architecture is more about greys and whites, although it includes spaces because I'm an architect. I do enjoy the spaces as well, but मुझे ऐसा लगता है अगर इंटीरियर नहीं हो तो आप स्पेस को एंजॉय नहीं कर सकते आर्किटेक्चर जितना मर्जी अच्छा हो। और अगेन खाली इंटीरियर नहीं, सॉफ्ट इंटीरियर have equal percentage of importance. So what is your palette? If you are doing an interior, what is your favorite palette of colors? My favorite color is black, but in interior मैं बहुत कम यूज़ कर रही होती हूँ, और इंटीरियर के लिए very nude kind of palettes, the white, all whites, beige, light beige, और उसमें एक आधा pop-up color. Okay, coming back to you, Hamza, like a project you are proud of to be, कौन सा project है ऐसा? Recently I did a project जिसकी लाइन्स थी सारी क्लासिक में। It was residential project. हाँ, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट थी। It was a total plot size was 6 canals and the space we got was 2 canals. तो ग्राउंड फर्स्ट हमने उसको डिज़ाइन किया, मगर फॉर द फर्स्ट टाइम उसमें मैंने एक ऐसा आर्किटेक्चर एलिमेंट डाला जो आप अपना घर एंजॉय कर सकते हो। वो अगर आप देखेंगे भी तो इट्स अ ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट। तो उसमें एक लाउंज की फर्स्ट फ्लोर पे आप जब जाते हैं तो लाउंज में एक ऐसा फ्रेम दे दिया है जो आपकी लॉबी में खुलता है,
यूजुअली हम जब लॉबीज़ में जाते हैं ऊपर वाले ट्रेस पासिंग होगी, बस हम गुजर के आर्केड में से अपने रूम में चले गए। इसमें पहली दफ़ा आप अपना घर का आर्किटेक्चर एंजॉय कर सकते हैं। जैसे ही वो वेल खुलता है तो वो आप पूरा आपका जो लॉबी की स्पेस है बेसिकली, आप वो उसको विजुलाइज कर ले सकते हैं। How much time did you take to finish the project? It took like 18 months. तो और मैं वो क्योंकि वो क्लाइंट होता है फिर वो आपके फैमिली एज बन जाता है। इतना अरसा जब आप गुजारते हैं उसके साथ, तो वो एक बड़ा अच्छा आपका इसमें बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर, मतलब आर्किटेक्ट्स के लिए बड़ा एक खूबसूरत एलिमेंट है कि आप जो जिन से आप प्रोजेक्ट करते हो एट द एंड वो आपकी एक फैमिली है, एक नई फैमिली है आपके लिए। वो हमेशा दे आर फॉर यू, दे आर ऑलवेज देयर फॉर यू, और आप भी उधर होते हैं तो वो हमेशा आपके साथ चलते हैं जब भी आपको ज़रूरत हो, और वो भी आपके लिए एज अ रेफरेंस ढूंढते रहते हैं हमेशा मार्केट में कि यार इतना अच्छा हमारा घर है। क्योंकि और सबसे अच्छी बात है जो आपको एक वर्ड होता है जो क्लाइंट हमेशा एंड पे ना जो आर्किटेक्ट के लिए सबसे ज़रूरी होता है, तो वो ये होता है कि यार मुझे 2 क्लाइंट्स अभी, मतलब ये दूसरा प्रोजेक्ट था तो उसमें ये कहता है कि मज़ा आ गया हमजा भाई, तो वो हमारे लिए बस बहुत होता है अचीव, हमारे लिए वही अचीवमेंट। कहते हैं कि हम उनकी मदर इतना खुश हैं कि हम मज़ा आ रहा है कि रह रहे हैं। जो पाकिस्तानी आर्किटेक्चर है where it is leading now, किस तरफ जा रहा है और क्या बनने जा रहा है? मुझे लग रहा है कि यंग जो ब्लड है ना वो आ रहा है ऊपर, वो अच्छा काम कर रहा है। मगर मसला ये है कि हमने एक सब ने ना ऊपर जो लीग बैठी है, कुछ लोग हैं, सारे नहीं हैं, उन्होंने एक डिज़ाइन लाइन सेट कर दी है और एक बड़ा ना सेलिंग पॉइंट उसको बना दिया आर्किटेक्चर को, एक कि वो इस तरह का आर्किटेक्चर बनाएंगे तो ये अच्छा है। They have based a bar, आप एक बंदी, और हालांकि वो नहीं होना चाहिए, तो वो बिल्कुल आर्किटेक्चर इज फॉर पीपल, और आर्किटेक्ट को होना भी बहुत सेंसिटिव चाहिए। इफ द आर्किटेक्ट इज नॉट सेंसिटिव वो फिर वो प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। हाँ, so what do you think that how necessary is that client should be educated कि वो क्या करवाना चाह रहा है? क्योंकि हमारे यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं who are not educated in terms of like what is architecture, what is interior. बहुत सारे ऐसे लोग भी देखे मैंने, इनको ही नहीं पता कि what is classic and what is modern. True. So how do you manage that? You sometimes you have to educate the client as well. वो इस तरह होता है, पहले हम लोग उनसे मिलते हैं आके, उनसे क्लाइंट से पहले उनकी फैमिली से मिलते हैं, उनका घर देखते हैं पुराना कि उनके नॉर्म्स क्या थे उनके घर में, और उनके साथ खाना खाते हैं। मतलब आपको एक दिन पूरा एक क्लाइंट के साथ स्पेंड करना चाहिए कि भाई आप करते क्या हो, उठते कैसे हैं आप लोग, आपका स्टाइल ऑफ लिविंग क्या है, आपको किस तरह की गाड़ी में फिरते हैं, क्या कपड़े आप पहन के फिरते हैं, क्या जूते पसंद हैं, आप मतलब कि लेजी हैं या एक्टिव हैं, तो आपकी लाइफस्टाइल उसके हिसाब से डिज़ाइन हो जाएगी। ये आर्किटेक्चर है। सो वो अगेन टेक्निकल कुछ चीज़ें जो मैं चाहता हूँ कि ये मैंने कभी सवाल पहले नहीं किया हुआ, बट आई वुड लाइक लव टू आस्क दिस क्वेश्चन। व्हाट डू यू थिंक फॉर द अपकमिंग जनरेशन कि व्हाट सॉर्ट ऑफ सॉफ्टवेयर्स यू पीपल आर यूजिंग इन दिस इंडस्ट्री नाउअडेज? एक तो AutoCAD is a standard software. इसके अलावा But now I guess they are shifting towards Revit more. Okay. Revit or Lumion because it's very quick. And I guess these there are a lot many, Grasshopper, Paracloud Gem. और future, what do you think है future में presentations कैसे होनी चाहिए? I guess I can see now the AI is here now. बहुत कुछ AI पे अब काम हो रहा है। AI के अंदर presentations. AI is made everything easy if you put a picture there, और आप कहते हो कि ये help me out in deciding the color palette, तो वो उसी तरह आपको 3 images और दे देती है, ठीक है। मगर so don't you think that it's going to give a big dent on the professions which we have? It can, but you cannot propose it until unless you don't have that. Basically आर्किटेक्ट जो है ना वो डिसीजन मेकर, ही इज एन एडवोकेट, ही मेक्स द डिसीजन। आपको अगर ये पिंक कलर पसंद है ना तो आप कहेंगे पसंद है, आप ये नहीं कहेंगे कि मैं करवा लूँ। हम जो है वो कहते हैं हम करवा, ये आपके लिए ही बना है, ठीक है। वहाँ जैसे कि हाँ जी हमारे लिए बना है, वी गिव देम दैट ड्रीम, तो दैट्स वेयर ड्रीम्स कम ट्रू। Okay, so now that you guys are doing a lot of architecture and a lot of interior in the market now, so color is also a very important part of interior, as you said that the colors के बगैर चीजें जिनसे मुश्किल है। So do you guys have the same palette? Like she said that she likes blacks a lot, but I hope कि हर बंदे का अपना एक palette होता है, so you must be you having your own palette. So जब आप project करते हो और इमशा को जब आप project इसके हवाले करते हो interior is on your side, so क्लैश आता है जी कि मेरा तो ये पायलट सोचा हुआ था मैंने, बट तुमने ये पायलट कर दिया था। होता है, अक्सर होता है, मगर वो ये होता है कि मगर इसको भी ब्लैक पसंद था, मुझे भी ब्लैक पसंद है, मगर अब मैं अक्सर टाइम के साथ आपकी चीज़ें चेंज होती रहती हैं, तो अब मुझे वाइट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि वो प्रोजेक्ट में हमने देख लिया कि वाइट की एक अपनी फील है। फिर और भी कलर्स हैं जिसमें पेस्टल कलर्स हैं, वो हमने इस घर में भी काफ़ी यूज़ किए और वो बड़ा एक अच्छा। So this question is for both of you. So
what do you think? How much color is important for a space? आई गेस कलर पे ही सब डिपेंड करता है. इफ यू हैव ए रूम, आप उसको अगेन गिविंग एग्जांपल ऑफ ए ब्लैक कलर, आप एक को ब्लैक कर दो और उसी रूम को अवॉइड कर दो, एक तो फील चेंज हो जाएगी, उसका यूज चेंज हो जाएगा. तो जब कमरे का यूज ही चेंज हो गया, कलर मुझे ऐसा लगता है कि किसी भी रूम को उसका पर्पस डिफाइन करता है कि वो, अब फॉर एग्जांपल देयर इज अ क्लिनिक, अब क्लिनिक जो है इट हैज टू बी वाइड बिकॉज इट्स रिलेटेड टू द हेल्थ. और अगर मैं उसको ब्लैक कर दूं तो वो कोई स्टूडियो लगेगा, वो क्लिनिक नहीं लगेगा. माइट हम उसको डिजाइन कर दें, बट कुछ चीजें ऐसी होती हैं, सर्टेन कलर रिप्रेजेंट सर्टेन थिंग्स. ऐसा नहीं है कि क्लिनिक ब्लैक हो नहीं सकता, बट मुझे ऐसा लगता है कि कलर आपका पर्पस डिफाइन करता है आपकी प्लेस का. आप हर कलर हर जगह उठा के नहीं कर सकते. Well, I can see you both are wearing black today, by the way. So it's a coincidence, or you just plan to wear black? We decided to wear the black. Okay. थोड़ी सी चीजें हम आगे और लेके चलते हैं. Like जिस अभी हमने बात की, जो आजकल हमारे इकोनॉमिक के हालात हैं, मुल्क के हालात हैं, आपसे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री बड़ी हिट हुई हुई है इस वक्त. पहले कोरोना था 2-3 साल पहले, उसके से काफी हिट थी. अब हमारे जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, तो इसका इफेक्ट पड़ा है आर्किटेक्चर के ऊपर, नई कंस्ट्रक्शंस के ऊपर? क्योंकि नई कंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें मटेरियल लगेगा, पेंट लगेगा, खिड़कियां लगेंगी, डोर्स लगेंगे. उसका क्योंकि वी आल्सो डू कंस्ट्रक्शन, तो इफेक्ट हुआ है. मगर आई स्टिल थिंक कि वी आर नॉट वर्किंग हार्ड ऑन आवर मार्केटिंग, ऑन गेटिंग टू पीपल, कि हम उधर पहुंच ही नहीं रहे, क्योंकि और लोग पहुंच चुके हैं. वो हर किसी को काम मिल रहा है मार्केट में. ये नहीं है कि आपके पास काम नहीं है, मेरे पास नहीं है, काम सबके पास है, मगर हम उनके पास नहीं पहुंच रहे जिनके पास वो लोग पहुंच चुके हैं. तो वी आर लैकिंग द मार्केटिंग स्किल्स, नॉट कि काम नहीं है. काम तो हम अपनी ज़बान से कहते हैं कि नहीं है. वो हर जहाँ बैठेंगे काम नहीं है, मगर आप वहाँ नहीं पहुंचे जिनके पास काम है, वहाँ कैसे पहुंचे? इट्स ट्रू कि जो बिकॉज आपकी इकोनॉमिक कंडीशन ऐसी है. अगर एक प्रैक्टिकल बात की जाए, आपके क्लाइंट ज़्यादातर ओवरसीज होते हैं, स्पेशली इन DHL. और कि अगर बात की जाए जहाँ पे मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस किया हुआ है, तो अब ओवरसीज बिकॉज ऑफ दोज डॉलर रेट्स एंड रेस्ट ऑफ द करेंसी अप एंड डाउन, तो वो सोच के इन्वेस्ट कर रहे हैं. अब उनको एक थॉट आ गई है. बहुत सारे मेरे पास ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पेपर पे हैं अभी, बट वो नहीं स्टार्ट करा रहे बिकॉज ऑफ दोज इकोनॉमिक कंडीशंस और डॉलर एंड थिंग. अब वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हुए सोच रहे हैं. तो इस पॉइंट को हम कभी भी निगेट नहीं कर सकते कि इससे इफेक्ट हुआ है या नहीं. डेफिनेटली आई गेस मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में कि इससे हम इफेक्ट हुए हैं. व्हाट डू यू गाइस थिंक दैट हमारी जो पेंट इंडस्ट्री है, बहुत सारे पेंट्स उसमें हमारे नेशनल पेंट्स हैं, तो व्हाट एवोल्यूशन हैज पेंट जनरेटेड इन द मार्केट? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस रिगार्डिंग द ब्रांड्स इन द मार्केट? पेंट्स तो मेरी जॉब में आ जाती है चीज़. आफ्टर आर्किटेक्चर ऑब्वियसली ही इज टेकिंग द सेम, बट वो एक म्यूचुअली होता है. बट मेजर मैं ही देख रही होती हूँ पेंट्स और सारा कुछ. अभी आई हैव लाइक पैलेट ऑफ दिस, इसमें एग्जैक्टली एक फिनिश है, so I really like this one. This is luxury coat from Brighter Paints. This is coal finish. I really like this. मैंने अपने प्रोजेक्ट पे भी ये कराई है. और इनकी एक और प्रॉपर्टीज थी इनकी, इसी में I forget exactly the finish where it is, but उसके अंदर प्रॉपर्टीज that is anti fungal, anti bacterial, वो मैंने एक फार्मेसी में कराई थी. Client was not that educated about कि क्या चीज़ है, but कोई भी फार्मेसी हो या कोई आपकी हेल्थ केयर, इवन इन योर किचन्स, आई गेस ये कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है कि उस पर जर्म ही नहीं स्टे करेगा. तो आई गेस हमें इस तरह से भी ये आपके मार्केटिंग टीम को मैंने तो इस पर रिसर्च की थी. हम फिर जो आपके आई गेस मार्केटिंग मैनेजर थे, उन्होंने फिर डिटेल बताई, बट ये लोगों को उस तरीके से भी अवेयर नहीं है इसके बारे में. ऑलरेडी प्रोड्यूसिंग दिस पेंट इन द मार्केट, बट इसको आई गेस प्रॉपर इस तरीके से भी मार्केट करना जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे. फॉर एग्जांपल देयर वॉशरूम्स, देयर किचन, कोई भी आपके हेल्थ रिलेटेड केयर है, तो वहाँ पे आई गेस यही वाले पेंट्स होने चाहिए, बिकॉज मार्केट में इस तरह की टाइल्स भी हैं. अच्छा, वेयर डू यू थिंक गाइस के हमारी पेंट इंडस्ट्री को XYZ, what measures should we take more to do to upgrade ourselves? आई गेस पेंट की क्वालिटी पे उसकी के चिप ऑफ ना हो. एग्जैक्ट एक टर्म होती है दैट इज कोहेसिव फोर्सेस फॉर पेंट्स, कि वो कितना एडहेसिव हो जाता है आपकी वॉल के साथ, और वो क्या फिनिश दे रहा है. मतलब ये फिनिश बड़ी मैटर करती है. कहीं से कुछ स्पेशली व्हेन इट कम टू लग्जरी कोटिंग, कहीं पे कोई वाला शाइन आ रहा होता है, कहीं पे कुछ किस्म का टेक्सचर. तो उसको एक यूनिफॉर्म लाना जो एक चीज़ है, ये मैंने 2-3 कंपनियों में
एक्सपीरियंस की है, बट बेस्ट जो मुझे लगी वो ब्राइटो पेंट्स की लगी Okay, coming back to this one, that when you select the selection of colors when you for a project, you do it from our master palette और आप उसके लिए Pantone में से देखते हो and then you develop that color for yourself. एक्चुअली मैं जो करती हूँ, मैं अपने प्रोजेक्ट के वाइज को डेवलप करती हूँ, और कई दफ़ा हम ऐसा होता है कि हम 2-3 कलर को मिक्स करके भी कर रहे होते हैं। अभी जो मैंने आपको कोट दिखाया, जो मेरा फेवरेट कोट है, इसके अंदर मैंने कलर डेवलप किया हुआ है, वो मेरे पास सैंपल नहीं है, अभी इस टाइम पे ऑफिस में मैंने साइट पे भिजवाया हुआ है। तो दे पीपल आर वेरी क्विक कि रात को मैंने कहा, उन्होंने सैंपल डिस्पैच करा दिया आउट ऑफ सिटी, तो इट वाज मोर रिलैक्सिंग फॉर मी एंड क्लाइंट एज वेल कि वो विजुअलाइज कर लें। How Brighto is beneficial to your projects? जैसे मैंने आपको बताया, फॉर कलर सिलेक्शन और एक्सेस टू माय क्लाइंट्स, अब जैसे आउट ऑफ सिटी था, वो मैंने इनको सिर्फ दे आर 1 कॉल अवे, तो उससे मेरा प्रोजेक्ट का जो टाइम सिलेक्शन था, जो कलर पैलेट की डेवलपमेंट थी, दे पीपल आर वेरी क्विक, तो मेरे लिए तो बहुत अच्छा था। क्वालिटी दे आर गिविंग इज वेरी गुड। So I don't know about you people, but a lot of people, a lot of my friends who are architects and designers, now they've started using the the national products of our country. Like it's Brighto is a national product, or even it's an international brand as well. But nationally products को हम ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया हुआ है, जिसमें हमारा नेचुरल स्टोन है, नेचुरल पत्थर है। इवन कैपिटल इंडस्ट्री भी बहुत हमारी बन गई है, क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी इम्पोर्ट्स आर वेरी मतलब बैन की हुई, और उन्हें इतने अलाउ भी नहीं कर रहे लोग। तो बेहतर है कि लोग अभी डिसाइड कर लें कि हम अपने प्रोडक्ट यूज़ करें और अपनी फैक्ट्रीज को ये जितना ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं करें, जितना हाईटेक कर सकते हैं करें। ओके, बीइंग यू आर्किटेक्ट्स, यू मस्ट बी हैविंग योर ओन पैलेट ऑफ मटेरियल्स एज वेल, जिसके अंदर आपके लोकल मटेरियल्स हैं, कुछ इंपोर्टेड मटेरियल्स हैं। सो रिमशा, व्हाट यू टू से अबाउट इट? जैसे इंटरव्यू के स्टार्ट में हमजा सेड देयर आर लॉट ऑफ आर्किटेक्चरल स्टाइल्स दैट आर बीइंग प्रैक्टिस्ड इन पाकिस्तान, बट आई गेस हमारा कोई वर्नाकुलर आर्किटेक्चर नज़र नहीं आता। Every country has its own language. We went in Italy, we see the Italian architecture. We went London, we have seen the buildings that are kept from long. But पाकिस्तान में जब आए, हमें उस तरह का नहीं मिलता। हमारी मॉल रोड जो है, उसका आर्किटेक्चर बिल्कुल और है। इधर आ जाएं आपको 5 मरले के घर के अंदर भी हमें क्लासिकल मिल रहा है, जबकि उसकी लैंग्वेज ही और है प्रैक्टिस होने की। अब मुझे ऐसा लगे कि बहुत कम ऐसे आर्किटेक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को स्टडी कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली डिज़ाइन प्रपोज कर रहे हैं। आकिल कामिल साहब इज वन ऑफ द एग्जांपल। यस, कामिल खान इज वन ऑफ द एग्जांपल, और दूसरा कोई मेरे माइंड में भी नाम आ नहीं रहा। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ग्लास इज नॉट आवर मटीरियल, ब्रिक इज आवर मटीरियल, वी नो हाउ टू प्ले इट। नैयर साहब इज डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क विद ब्रिक्स। कहीं ना कहीं उन्होंने लोकली चीज़ अवेलेबल है। अब इसी तरह हमने पेंट्स की बात की है, कई अभी भी ब्रांड्स हैं जो दे आर सेइंग कि हम इंटरनेशनल इंपोर्ट कर रहे हैं पेंट्स को, लेकिन अब हमने देखा है कि हमने इतनी तरक्की कर चुके हैं कि हम उसके उस तरह की फिनिशेस दे रहे हैं, उस तरह की हम लग्जरी कोटिंग ला रहे हैं, लग्जरी फिनिशेस ला रहे हैं। इसी तरह आई गेस हमें मटेरियल की जब तक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, हम अब सस्टेनेबिलिटी में भी यही फैक्टर आ जाता है कि आपको आपके लोकल मटेरियल, लोकल आर्किटेक्चर और लोकल क्लाइमेट, उसके अकॉर्डिंग चीज़ डिज़ाइन करनी चाहिए। बट आई गेस इट टुक मोर देन 100 years नाउ कि हम कुछ टाइम बाद ये कह सकें कि हमारा पाकिस्तान का आर्किटेक्चर है। लेकिन बिकॉज़ वी हैव एलिमिनेशन ऑफ डिफरेंट इंडियन कल्चर एंड अदर कल्चर, एंड दैट इज व्हाई वी आर लैकिंग इन आर्किटेक्चर। ओके हमजा एंड रिमशा, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस ऑन द शो, और इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात आपसे होती रहेगी। थैंक यू व्यूअर्स एज वेल, और आई वुड लाइक हमारे जो यंग आर्किटेक्ट्स हैं, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ब्राइटो पेंट्स का, सो दे कैन सी द लेटेस्ट ट्रेंड्स इन द मार्केट, और नए आर्किटेक्ट से उनकी बातें सुनने का, और वो किस तरह रहते हैं और रंगों के बारे में वो क्या कहते हैं, इसका उनको पता लग सके। तो दोबारा मिलेंगे इंशाल्लाह अगली एपिसोड में। खुदा हाफिज़।